सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही स्कंद पुराण में बताई गई एक पवित्र कथा भी है जिसका अगर आप रोजाना पाठ करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर और ज्यादा हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कथा को। सूत जी का मुनियों के साथ संवाद होता है। ऐसे में सूत जी बोलते हैं, हे पुण्यात्मा मुनियों, मैं आप सभी की जिज्ञासा और भक्ति से काफी खुश हूँ। आप विनम्र, सच्चे, आस्तिक और श्रद्धालु हैं, इसलिए मैं आपके सामने श्रवण मास का महत्व विस्तार से बता रहा हूँ। एक बार सनत कुमार जी ने भगवान शिव से विनम्र होकर पूछा, हे देवों के देव, आपने हमें कई व्रतों और धर्मों के बारे में बताया, पर हमारी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। कृपा बताएं कि 12 महीने में से सबसे पवित्र और शुभ महीना कौन सा है। ऐसे में भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे सनत कुमार, 12 महीनों में मुझे सबसे प्रिय श्रावण मास है। इसी महीने श्रावण नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसीलिए इसे श्रावण कहा जाता है। इस माह का फल ब्रह्मा, इंद्र या शेषनाग भी पूरी तरह नहीं बता सकते। इसका महात्मा अनंत है। सावन का हर दिन शुभ माना जाता है। इसमें व्रत रखने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, सभी को महान पुण्य मिलता है। दुख, रोग, संकट और पाप शिव भक्ति से दूर हो जाते हैं। सनत कुमार बोले, प्रभु कृपा करके बताएं कि किस दिन क्या व्रत करें, किन तिथियों पर किन देवताओं की पूजन करें। भगवान शिव बोलते हैं कि हे सनत कुमारों, ये महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें समुद्र मंथन, हलाहल विष का प्राकट्य और मेरा नीलकंठ रूप हुआ था। तभी से इस मास में जलाभिषेक का अत्यधिक महत्व हो गया है। सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। विशेष रूप से सोमवार का व्रत रख सकते हैं। रुद्राभिषेक, दान, जप और पूजा जरूर करें। इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों का वास होता है। इसके अलावा भगवान शिव ने पंचदेवों की पूजा भी बताई है, जिसमें कि भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा में ही गणेश, दुर्गा, सूर्य, विष्णु की सभी की पूजा समाहित है। मैं ही हर हूँ पापों का नाशक, मैं ही शिव हूँ कल्याण स्वरूप। यानी कि दोस्तों, श्रवण मास में किया गया एक भी पुण्य कार्य कई गुना फल देता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और रोज़ाना इसको सुनिएगा। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी संकट और कष्ट हैं वो भी दूर होते हैं।